मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोटियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह
आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती हैं वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा कि जिसके जरिए आप गवर्नेंस के अंदर घुस सको, सरकार के अंदर घुस सको और उसके बाद एक इफेक्टिव मॉडल बनाओ, जो कि 21 साल पहले 20 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग बना था तो सबकी ना कल्पना थी। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, ना मेरे को उस तरीके की पॉलिटिक्स आती है कि किस प्रकार से एक आज की जो परिभाषा है राजनेता की वो चलनी चाहिए। तो मैं कई बार सोचता था कि जब मैं 2013 में नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी में पोस्टिंग आया इंडियन आर्मी से डेपुटेशन में, और इत्तेफाक है जो होना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी केदारनाथ डिजास्टर वो उत्तराखंड में आया मेरे ठीक 2 महीने के बाद जब मैंने ज्वाइन करा। क्योंकि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल था तो मेरा टास्क तो आना ही था कि कहीं ना कहीं रिस्क्यू और डिजास्टर के सब्सिक्वेंट जो फर्क होते हैं उनको कैसे एड्रेस करा जाए। अब उस बीच में 2014 मार्च से जब केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हमको सरकार ने दिया, ये समझते हुए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला था कि यात्रा को अगले 5 साल तक रोक दो, और मैं एक इंजीनियर भी नहीं था, तो मेरे को ये जरूर समझ में आया कि जो महिला शक्ति आज भी जब मेरे को मिलती हैं तो बहुत आशीर्वाद और बहुत मेरे अंदर जज्बा पैदा करती हैं। उन महिला शक्तियों ने उस समय अपने लड़कों को, युवाओं को ये बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ के अंदर जाने की इच्छा रख रहा है और कोशिश कर रहा है तो तुम घर में क्यों बैठे हो, तुम साथ में क्यों नहीं आते हो। जब उस टाइम पे मेरे को एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, SDRF इन्होंने मिलकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। तो आज मेरे को वो देख करके एक चीज समझ में आती है, इन सब टीमों का अगर एक तरतीबवार बॉन्डिंग बनाया जाए तो उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है।